अरे ऋचा दीदी सुनो तो, खाने का देंगे अच्छा। क्यों दुखी हो रहे हो? आज इनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था। हाँ, ये मैथ्स विद बायोफिजिक्स है, ये भी MYPC वाली है। इनके पास हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे। रिचा 2-3 बार हो गया बेटा, कौन बचाएगा तेरे को? कुछ आदमी लोग अंदर घुसते परेशान करते तो ये चिल्ला के बाजू में उनको बुलाई है आंटी। ठीक है, जाओ। अच्छा दीदी सुनो तो, अरे ऋचा दीदी सुनो तो, क्या बोल रहे? सुनो तो, बात तो करने आया। तो सुनो, बात तो सुनो। अरे ऋचा दीदी सुनो तो, खाने का देंगे अच्छा। ऋचा दीदी सुनो तो, पढ़ाई करा, पढ़ते नहीं टीचर एक्सपायर हो गया बोले नहीं हो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते तो बोलो। हम लोग चले जाएंगे, भैया को सब बता दो, हम जा रहे हैं बस। आप नाराज हो क्या? दीदी बात करो, भैया जो पूछ रहे हो नाम तो बताओ। बता दो दीदी। नाम बताओ। क्या हो गया? चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे आप। आपसे बस नाम और आपका पता पूछने आए। नाम गुस्सा मत बताइए। अच्छा, कुछ बोलना चाहती हैं आप? बच्चे तो बता रहे हैं, आप उनको पढ़ाते भी थे, आप अच्छे टीचर भी हो, आप बता दीजिए आपके बारे में। हम चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, बस आपका वही इंटरव्यू लेने आए हैं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बता दीजिए। पानी नहीं पियेंगे? पानी पियोगे दीदी? हाँ? क्या हो गया? क्यों दुखी हो रहे हो? हाँ, क्यों दुखी हो रहे हो दीदी? से आप देख जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। इनको बचपन से ही जानता हूँ, हाँ। नेबरहुड था इनका। इनकी जो मदर थी उनका भी डेथ हो चुका था 2013 या 14 के समय पे। इनके ब्रदर जो थे और ये तब से ऐसे ही लवारिस घूमते थे। वो कम से कम 9-10 साल तो हो ही गए अभी तक। उनके ब्रदर का भी डेथ हो चुका है थोड़े दिन पहले, मतलब लगभग 2-2.5 महीने पहले। कैसे हुआ? वो मेरे ख्याल से करंट शॉक की वजह से हुआ था। जब लोकल लोग बताए, मैं पहले बाहर रहता था, अभी आया तो मेरे को पता चला उनका डेथ हो गया है। इनके घर पे कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली घर है। वहीं पर ये लोग बैठे रहते हैं और किसी से मांग के खाना खाते हैं, जो मिल गया वो मिल गया, ऐसा है। कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी खाने का पीने का सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते भी थे। हाँ, इनका जो ब्रदर था सिर्फ 1 या 2 नंबर से अपना AIPMT रुका था। उस समय AIPMT होता था, अभी नीट हो रहा है ना, जी। तो वो सिर्फ 1-2 नंबर से रुका था। इनकी मदर जो थी थोड़ी बैलेंस नहीं था, डिस्टर्ब थी, तो उसकी वजह से इनको और परेशान की, तो ये ऐसे हो गए। उनकी मदर का डेथ हुआ, उनके बाद से इनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था। कि फादर थे उनका भी डेथ हो गया है, ब्रदर थे उनका भी हो गया, बस ये इकलौती बच्ची है। इनका घर है आकाश गैस गोडाउन के पास, सामने में ही। ये जो बता रहे हैं, ये कहाँ तक पढ़ी है आपको बताया था? ये अच्छी खासी एजुकेटेड है, ये भी MYPC है, मैथ्स विद बायोफिजिक्स है। हाँ, ये मैथ्स विद बायोफिजिक्स है, ये भी MYPC वाली है। इनके पास हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे बचपन में। अच्छा। इनकी फिर मैरिज हो गई थी, फिर बीच में ब्रेक हो गया वो। तो उनका मैरिज मतलब यहाँ हुआ था कि बाहर? रायपुर में ही था, रायपुर में ही था। उसके बाद से फिर ये ऐसे ही हाँ, उसके बाद से ऐसे ही है। मदर के डेथ के जस्ट थोड़े दिन पहले ही चीज़ें बिगड़ी और अभी तक वैसे ही है। मदर जो है इनको बंद करके रखते थे, ऐसा कुछ? हाँ, इनकी मदर ने इनके ब्रदर को बंद किया हुआ था 1-2 महीने तक। वो फिर जब वो निकले बाहर तो उसके बाद वो नॉर्मल नहीं थे, बिगड़ गया मामला उसी समय। तो उनकी मदर का भी डेथ हो गया था यही सब की वजह से। तो ऐसे ही सड़क में घूमते रहते थे? हाँ, ये दिन भर सड़क में घूमते हैं, रात को शायद घर चले गए तो चले गए, अभी बरसात है तो वो लोग अपने घर ही जाते हैं, ना तो दिन भर सड़क में घूमते हैं। स्टेशन का पीछे वाला साइड से लेके ये वाला एरिया तक पूरा घूमते रहते हैं। रोड में जो कुछ खाने को दे दिया वो दे दिया, उसी से इनका चलता है गुजारा। हाँ, दरवाजा भी चोरी हो चुका है, चोर लोग उखाड़ के लेगा इनके घर का मेन गेट को, लोहा। अंदर का एक गेट बचा लकड़ी का, बस वही ऐसा करके लगाते हैं ये, बाकी कुछ भी नहीं है घर पे, कुछ भी नहीं है। जो सामान था वो भी शायद वो भैया बेच दिए थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कुछ था नहीं,
सामान को बेच दिए थे। कुछ भी नहीं है घर पे अभी, तब से दीदी ऐसी अकेले तब से ही ऐसे ही है। लगभग 8 से 9 साल हो गया ये लोग ऐसे ही हैं। और भाई की डेथ होने, भाई का कोई बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर में चिपक के death हाँ, ट्रांसफार्मर में ऐसा बोलते तो हैं कि ट्रांसफार्मर में उनका डेथ हो गया था। लोकल थाने से भी यही पता चला था कि उसका डेथ हो गया करके। देख ले पढ़ाओगी मुझे? इसको पढ़ाओगी? हाँ, इसको पढ़ाओगी? बच्चे लोगों को पढ़ाना अच्छा, है। नाखून गंदा है, मत गंदा है, खाओ, गंदा है, नाखून गंदा गंदा है है। आपका, मत खाओ। पता है। बहुत सारे लोग को देख के अच्छा, कुछ बोलना है आपको? सुनो ना दीदी, दीदी एक रूम में इसमें आ जाएगा। ये किचन है, बाथरूम है उसी का। समय का कोई पता नहीं भाई। नहीं निकल गए भैया लोग, सब बाहर निकल, भैया लोग आ गए हैं बाहर। घर पे कोई नहीं है, सब यही है। जा बेटा जा जा, यहाँ कौन तेरे को बचाएगा? आधे रात को परेशान करते, कौन बचाएगा तेरे को? बता, तेरे को वेंकट भैया बचाए ना 1-2 बार, कितना बचाएंगे तेरे को बार? पहली बार की है नाटक। पहली बार नहीं है रिचा, 2-3 बार हो गया बेटा, कौन बचाएगा तेरे को? अच्छा कोई बात नहीं, आप वहाँ थोड़ा ठीक होगा, आप लेके सुन ना, आएंगे। सुन आते ते- जाते रहेंगे। तेरा इलाज हो जाएगा ना वहाँ, आते तेरे को जाते अच्छे से साफ वाफ कर देंगे, फिर ला देंगे। जा नहीं जाऊंगी मैं, तमाशा कर रही। नहीं नहीं रिचा सुनो, नहीं। आपको जाना ठीक करके बेटा, फिर अच्छे वापस से ला रहेगी, देंगे खाने आपको। को मिलेगा, अच्छे से सोएगी, आराम करेगी, थोड़ा नहीं सेफ तो जाना। रहेगी। यहाँ सेफ नहीं है बेटा, तू तेरे को परेशान नहीं कर जा देंगे रहे, सब। तमाशा कर रहे। कोई नहीं है घर पे? जाना है यहाँ से, तमाशा कर रही। नमस्कार, अभी हम गुड़ियारी रायपुर में हैं और हमें करीबन 3-4 महीने से ये दीदी के बारे में और इनके भाई के बारे में हमें लगातार सूचना मिल रही थी। लेकिन अभी हमें कुछ दिनों पहले हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि जो दोनों भाई बहन एक साथ थे, उसके साथ ही साथ इनका गुड़ियारी में एक घर भी है, और जिस वजह से हम यहाँ पे इनका रेस्क्यू करने नहीं आ रहे थे और इनका बचाव नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक इशू जा रहा था, इसलिए हम बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों पहले हमें पास 15-20 दिन पहले भैया के माध्यम से कॉल आता है कि इनका भाई ट्रांसफार्मर में चिपक के उनका डेथ हो गया, वो बिजली के उसमें आके डेथ हो गए। और ये दीदी जो है काफ़ी परेशान और अस्थिर अवस्था में पूरे रायपुर की सड़कों पर घूम रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इनके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। इनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, और अलग अलग चीज़ें इनके बारे में पता चल रही हैं। इनके घर के सामने ही आंटी रहती हैं, और आंटी आप किन परिस्थितियों में देखें जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यहाँ रहना असुरक्षित है? परिस्थिति मतलब दिन भर तो ये बाहर ही रहती है, घूमती है, ठीक है, रात में आती है। फिर रात में आने से 2 बार ऐसा हुआ है कि कुछ आदमी लोग अंदर घुसते हैं, परेशान करते, तो ये चिल्ला के बाजू में उनको बुलाई है आंटी को भैया लोग आकर के बचाए हैं इसको 2 बार। ये बात हमको नहीं पता चला, रात की बात थी, 2-2:30-3 बजे की बात थी, तो पता नहीं चला था हमको। और आंटी दूसरे दिन बताई हमको कि ऐसी ऐसी बात है करके। तो फिर वही इसलिए हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम बच तो जाएगी। इतने अच्छे परिस्थिति में थे लोग, अब ऐसे हो गए हैं। 20 साल से तो हम देख ही रहे हैं इन लोग को, अब 15 साल से इन लोग तो ऐसे ही हैं। अच्छा, पहले पढ़ाई सब अच्छा? हाँ, ये तो यहाँ से शिशु निकेतन सेंट्रल में पढ़ी है, फिर शिशु निकेतन में पढ़ी है, पढ़े लिखे हैं इन लोग। मतलब बाद में इनका फैमिली सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोग बिगड़ गए, खराब हो गए। परिवार से कोई देखने भी नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। लोग 15 साल से ऐसे ही अकेले? ऐसे ही है, हाँ। मतलब अभी तो माँ गुजर के भी हो गया, 8-9 साल हो गया। अच्छा। मदर को भी ऐसी प्रॉब्लम था, साइको पेशेंट थी वो भी। तो इनका मैरिज हुआ था, लेकिन इनका मेंटल स्थिति ऐसा था तो उन लोग लाके छोड़ दिए थे 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में शादी टूट गया था इनका।
हैं अच्छे ही घर के, लेकिन क्या करेंगे, परिस्थितियाँ इनको ऐसा बना दिए हैं। अच्छे घर के ही, हम लोग जैसे ही तो थे, हमसे भी बहुत अच्छे थे हम लोग तो, हम लोग से भी बहुत अच्छे थे। गार्ड थे फादर इसके रेलवे में, हाँ गार्ड थे वो। लेकिन ऐसा सिचुएशंस हुआ कि बस वो अब पूरा डाउनफॉल हो गया, पूरा ही फादर खराब। का क्या नाम था, कुछ याद है आपको? खनुजे सरनेम है इनका, खनुजे। अभी हम दीदी का यहाँ से बचाव करके अपने आश्रम फील्ड परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई लेकर जाएंगे और एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि एक प्रॉपर्टी का इशू था तो वो उसको एड्रेस करने के लिए हम यहाँ से जो अपना एप्लीकेशन है जो गुड़ियारी थाना है वहाँ पे दे रहे हैं कि दीदी को हम लेकर जा रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका संरक्षण किया जाए प्रशासन द्वारा। और फील्ड परमार्थम फाउंडेशन को ना इसके किसी सदस्य को इनके प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का जो है ध्यान रखा जाए, क्योंकि दीदी अगर ठीक होती है तो दीदी इस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकती है, वो अपना जीवन इसके माध्यम से चला सकती है। और हमें सोच के काफ़ी बुरा लग रहा है कि हम थोड़े पहले रेस्क्यू कर लिए होते तो भाई और बहन दोनों बच जाते, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी, हम थोड़ा सा रिस्की समझ रहे थे क्योंकि भाई बहन है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी है, इस वजह से हम इनका रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ आपसे भी अनुरोध है कि आपके आसपास भी ऐसा कोई मानसिक रूप से कमज़ोर या बुजुर्ग व्यक्ति लावारिस हालत में दिखे तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये दीदी जैसे अकेली रहती है, इनको कोई भी संरक्षण देने वाला नहीं है। आस पड़ोस के लोगों ने इनको बचाया, जब लोग आके इनको परेशान कर रहे थे, गलत करने का कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप भी ऐसे लोगों को अगर देखें तो उनको संरक्षण देने का काम करें। अगर ऐसा कोई भी बुरी स्थिति में नज़र आए तो हमारे रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9110 9778 पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा ऐसे लोगों की ज़िंदगी सड़कों से बचा सके और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। अभी हम इनको यहाँ से अपने आश्रम लेकर जा रहे हैं। अच्छे से रहना बेटा, अच्छे से रहना। हस्बैंड आपके साथ पढ़े थे ना? मेरे हस्बैंड के स्कूल में पढ़ी है। अच्छा ऐसा है क्या? अंकल को भेजोगे ना, ठीक है? सब लेके आएंगे। आ जाओ। कुछ नहीं। घर ले जाएंगे भी, बोल के इनको घर ले जाएंगे आप। अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ तो गाड़ी छोड़ देंगे ना आपको, गाड़ी जाएगी। सर आएंगे लेने, आपको लेने आएंगे सर। मैं आऊँगा लेने के लिए, ठीक है? मैं आऊँगा लेने के लिए।
मंदिर बाद में घर की बात, ठीक है। ठीक है, जाओ। घर ले जाने, बाकी हम लोग घर जा रहे थे, घर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे भी, बोल रहे हैं तो घर ले जाएंगे आप, अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ तो गाड़ी छोड़ देंगे ना आपको, गाड़ी जाएगी। सर आएंगे लेने, आपको लेने आएंगे सर। मैं आऊँगा लेने के लिए, ठीक है, मैं आऊँगा लेने के लिए। मंदिर बाद में घर की बात, ठीक है। ठीक है, जाओ। गीता दीदी को बुला दो ना। दीदी को भेज दीजिए। आओ तो रेखा दीदी। चल। अरे अंदर जाओ। नहीं ना, नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी ना। क्या कर रही हो? चल फिर खड़े होके चलना। क्यों ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं? बाहर जाऊंगी। खड़े हो जा, खड़े हो जा। बाहर जाऊंगी ना। लाइट चालू करो। खड़े हो जाओ। हाँ, खाना तो खा लो। तैयार होके जाएंगे। नहा तो लो, ऐसे ही जाओगे घर, पहचानेंगे नहीं आपको। बस और नहीं पियोगे? खाना ना नहा के मिलेगा। पहले खाना खाएंगे चलो इसमें। तीसरा बैठा बैठ जाओ दीदी। हाँ होते हैं मंगल। फिर घर जाएंगे, ठीक है? ठंड लग रहा है तो सो जाओ। यही आपका बिस्तर आज के लिए।
सो तो जाओ, फिर खाना खाना मांगे थे ना, पहले खाना फिर खाना, भात खा तो भात, नाम बता, नाम बता, नाम का नाम दाल मिक्स कर लो। रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। कैसा लग रहा है खाना? ठीक लग रहा है? खाना कैसे लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है? कितने दिन बाद खाना खा रहे हो? हाँ, अच्छा आराम से खाओ। दीदी सब्जी ला दो तो। Terima